अरब सागर में भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपना डंका बजाया है। यहां नौसेना के मारकोच कमांडो ने विशेष अभियान चलाकर हाईजैक हुए कार्गो शिप को 24 घंटे के अंदर छुड़ा लिया है। शिप में सवार 15 भारतीय समेत सभी 21 क्रू सदस्यों के भी सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। वहीं हाईजैकर्स खतरे को भांपते हुए जान बचाकर भाग निकले। भारतीय नौसेना ने बहादुरी की एक और मिसाल पेश की है। उसने उत्तरी अरब सागर में हाईजैक हुए मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफॉक में समुद्री लुटेरों के चंगुल से सभी 21 लोगों को बचा लिया है। इन लोगों में 15 भारतीय भी शामिल हैं। नौसेना ने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना के कई वीडियो साझा किए हैं। वीडियो में कमांडो जहाज पर जाते और ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि समुद्री सुरक्षा की निगरानी के लिए काम करने वाले संगठन ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को अगवा किए गए जहाज की खबर दी थी। भेजे गए संदेश में बताया गया कि जहाज पर 5 से 6 हथियारबंद चढ़ गए हैं। सूचना मिलने के तुरंत बाद भारतीय नौसेना हरकत में आ गई। सबसे पहले जहाज का पता लगाने के लिए एक युद्धपोत समुद्री गश्ती विमान P-8I को भेजा गया। साथ ही लंबी दूरी के प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन को भी तैनात किया गया। इसके बाद मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए INS चेन्नई को भी भेजा गया। INS चेन्नई ने अरब सागर में सोमालिया के तट के पास अगवा पोत को घेर लिया। कमांडो टीम ने बताया कि जवानों ने जहाज को चारों ओर से घेरकर समुद्री लुटेरों को जहाज को छोड़ने की चेतावनी दी। उसके बाद भारतीय नौसेना के मारकोस कमांडो अगवा पोत पर उतरे और ऊपरी डेक मशीनरी डिब्बों और रहने की जगहों पर तलाशी ली। यहाँ कोई लुटेरा मौजूद नहीं था। ऐसे में लग रहा था कि जब लुटेरों ने बड़ी संख्या में जवानों को आते देखा तो वे डर कर भाग निकले। बता दें कि अरब सागर में हो रही डकैती की घटनाओं को लेकर कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री डकैतों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भारत के खिलाफ कार्रवाई की उन्हें हम समुद्र तल से भी ढूंढ निकालेंगे। अब रक्षा मंत्री की 10 दिन पहले दी गई चेतावनी को दुनिया ने हकीकत में बदलते देखा। भारत ने समंदर के लुटेरों को चेता दिया कि अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। भारतीय नौसेना की बहादुरी को लेकर हर कोई बात कर रहा है। वहीं जहाज के मालिक लीला ग्लोबल के CEO स्टीव कुंजर ने नौसेना को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो जहाज पर मौजूद चालक दल की तारीफ करना चाहते हैं कि उन्होंने कठिन हालातों में होश न खोकर जिम्मेदारी से काम लिया। मारकोच कमांडो की बात करें तो 1987 में एलीट कमांडो फोर्स का गठन हुआ था। ये सुरक्षा बल देश के अग्रिम सुरक्षा बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG की तर्ज पर गठित किया गया है। मारकोच कमांडो नौसेना के उन सैनिकों से बना बल है जिनकी ट्रेनिंग सबसे कठिन होती है। मारकोच के काम करने का तरीका बिल्कुल अमेरिका की एलीट नेवी सील्स जैसा है। इस बल ने समुद्र में कई गैर कानूनी कोशिशों को नाकाम किया है। दूसरी ओर लाल सागर में समुद्री लुटेरों का फिर से सक्रिय होना पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। बता दें कि 2017 में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में कई देशों की नौसेना के विशेष अभियान ने इन लुटेरों का लगभग सफाया कर दिया था। अब ये लुटेरे फिर पनपने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हूती विद्रोहियों ने कई जहाज़ों पर हमले किए हैं। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है। अब इस घटनाक्रम के बाद ऐसा लगने लगा है कि फिर से सभी देशों को मिलकर बड़ा अभियान चलाना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।